ये ठीक है। कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनिटी, राज्य को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, राज्य मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? देश की। किसकी बात हो रही है? देश की। तो परिसंघात्मक राज्य या परिसंघात्मक राज्य या देश, ऐसा देश जो कि दो या दो से अधिक राज्यों ने मिलकर बनाया हो, दो या दो से अधिक राज्यों ने मिलकर बनाया हो, या कुछ राज्यों ने मिलकर बनाया हो, जिसमें राज्य की शक्तियां केंद्र से अधिक होती हैं, जिसमें राज्यों की शक्तियां केंद्र से अधिक होती हैं, जिसमें राज्यों को कभी भी केंद्र से या देश से अलग होने का अधिकार होता है। ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं? परिसंघात्मक। क्या बोलते हैं? परिसंघात्मक। ऐसा देश जो विभिन्न राज्यों ने बनाया हो एक समझौते के तहत। विभिन्न राज्यों ने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या कर लिया? एक राज्य बनाया, और जो राज्य बनाया उस राज्य से कभी भी अलग होने का अधिकार है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? परिसंघात्मक। ये है संघात्मक। विभिन्न राज्यों ने एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही इसको बनाया है, लेकिन इसमें राज्यों को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। और एकात्मक राज्य वो राज्य होते हैं जो कि एक छोटे से राज्य हैं, जिसमें राज्यों का कोई भूमिका नहीं होता। मतलब एक छोटा सा ही है तो उसमें क्या राज्य बनाओगे तुम? ठीक है। तो अब मैं तुम तीनों में से मतलब ये परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक, इनके कोई ना कोई मुझे उदाहरण दो। विश्व में कोई भी देश देखो और फिर तुम सोच के बताओ। अच्छा, संघात्मक इंडिया होगा। अच्छा, परिसंघात्मक अमेरिका होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। एकात्मक कश्मीर देश है? इंग्लैंड। कौन सा? इंग्लैंड। अब सुनो ध्यान से, देखो परिसंघात्मक का हमने मतलब एक उदाहरण ले लिया, कौन सा? यूएसए। संघात्मक का उदाहरण ले लिया हमने इंडिया, और इसका उदाहरण हमने क्या ले लिया? क्या ले लिया? इंग्लैंड। यूएसए, इंडिया और इंग्लैंड। अब ध्यान से समझ लो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स क्या हो गई? यूनाइट, मिल गई, और मिलके क्या बनाया इन्होंने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स ने मिलके क्या बना लिया? अमेरिका बना लिया। काय के तहत? कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट रहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि अमेरिका में राज्यों के पास जो शक्तियां हैं वो अच्छी खासी शक्तियां हैं। इनकी अपनी नागरिकता होती है, अपने राज्यों के लिए स्वतंत्र सरकारें हैं जो कि अच्छे से काम करती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि फिर ये केंद्र बना, किसमें? केंद्र से अधिक शक्तियां होती थी लेकिन है नहीं। ठीक है, उसका मैं बता रहा हूं। तो जो यूएसए है ना, यूएसए, यहां पे देखेंगे ना, तो जैसे अगर बात करें स्पेस की, बात करें डिफेंस की, बात करें, ठीक है, ये वाली शक्तियां किसके अंडर है? केंद्र के अंडर। किसके अंडर है? केंद्र के अंदर। क्योंकि ऐसी शक्तियां जो सबके लिए लाभकारी हो या सब राज्यों के लिए मतलब काम कर सकें, वो किसको दे दी? केंद्र को दे दी। बाकी जो राज्य अपने लिए कर सकते हैं वो राज्य करते हैं अपने लिए,
ठीक है। तो इन्होंने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या बना लिया, एक केंद्र बना लिया। अब उस समय पे बोला था कि हमें जब भी मन करेगा हम अलग हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, अमेरिका पहले इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था। किसका? अमेरिका किसका गुलाम हुआ करता था? इंग्लैंड का। और अमेरिका इंग्लैंड से आज़ाद हो गया 1776 में। कब हो गया? 1776 में, 4 जुलाई 1776। जब 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया तो वहाँ पे 13 राज्य हुआ करते थे उस समय पे। कितने राज्य हुआ करते थे? 13। और 13 राज्यों ने एक साइन किया, एक समझौता किया, और एक समझौते के तहत इन्होंने क्या बना लिया? यूएसए बना लिया। क्या बना लिया? यूएसए बना लिया। और बोला कि देखो, अगर हम लोग जब तक साथ में अच्छे से रह सकते हैं तब तक रहेंगे, लेकिन जिसको भी प्रॉब्लम होगी, जिस भी राज्य को प्रॉब्लम होगी, वो राज्य अलग होने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाद में जाके ऐसी कंडीशन बनी कि साउथ के कुछ राज्य थे, उन राज्यों ने बोला कि हम तो अलग होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? अलग होना चाहते हैं। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, तुम अलग नहीं हो सकते। तो अभी अमेरिका की भी कंडीशन परसंगात्मक जैसी है ही नहीं, उसकी भी कंडीशन कैसी है? संघात्मक जैसी है। लेकिन अभी भी उसको बोला क्या जाता है? परसंगात्मक ही बोला जाता है, कन्फेडरेशन बोला जाता है, परसंग बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी उसकी कंडीशन ऐसी है ही नहीं। अब अमेरिका में टोटल कितने राज्य हैं? 50। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं अमेरिका में। जो इसके प्रधान, जो राष्ट्रपति बने थे पहले, कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन है? अमेरिकी की क्रांति के लीडर थे। क्या थे? अमेरिकी क्रांति के लीडर थे। और बाद में अमेरिका के कौन बन गए? पहले राष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? जो बाइडेन। ठीक है। संघात्मक की बात मैंने बोला कि इसमें से राज्यों ने मिलके बनाया है इसको, राज्यों से मिलके बना हुआ है संघ, लेकिन इसमें संघ से राज्यों को अलग होने की पावर नहीं होती। तो उनमें से जैसे कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब कैसे हैं? संघात्मक है। एकात्मक, इंग्लैंड की बात करें हम तो इंग्लैंड हो गया, फ्रांस है, जर्मनी है, ये छोटे छोटे से मतलब देश हैं, और इनमें अलग होने का तो कोई मामला बनता ही नहीं है। बल्कि यहाँ पे जो छोटे छोटे से प्रांत भी इन्होंने जो बना रखे हैं, वो प्रांत किसके अंडर कार्य करते हैं? सीधा सीधा केंद्र के अंदर। और अगर मैं सीधा सीधा तुमसे एक बात बोलूं कि यहाँ पे जो पावर चलता है वो किसका चलता है? संसद का। किसका पावर? संसद का चलता है। संसद ने जो बोल दिया वो करना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी उसको चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे कम से कम इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने का तो अधिकार है ना। अगर संविधान के खिलाफ जाके अगर संसद कुछ काम कर रही है, वैसे तो संसद ने मतलब संविधान को बनाया है और संशोधन करने का भी अधिकार संसद को ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा लगता है कि देश के खिलाफ, तो वो बोलते हैं कि संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें तुम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। और उसको मतलब क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलता है, उसको बोलता है मौलिक ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, जिसमें तुम परिवर्तन नहीं कर सकते। और जो मूल ढांचा है उसको आज तक वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं किया है? सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उसको बताया ही नहीं है कि मूल ढांचा है क्या है। लोगों ने पूछा कि भाई बता तो दो मूल ढांचा क्या है, बोला नहीं वो तो समय समय पे बताते रहेंगे। किस पे बताते रहेंगे? समय समय पे बताते रहेंगे। तो परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक तुम्हें समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, बहुत अच्छी बात।